अब हम पढ़ते हैं निर्मला का 8वां भाग। देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया आगे चल करके। उस दिन वह रोज अपनी जमावर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते थे। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी की मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य है क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। उससे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में न हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कि वह समझ न जाए। वह सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो नहीं कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग तो बदल सकता नहीं, इस बेचारों को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। अंधेरा था ही। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला। पास में सिर्फ यही छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक साथ था, मगर मैंने सोचा मरता ही तो हूँ तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है, इसका मूल एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकला था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े। मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों चिल्ला चिल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेप तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने लायक थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि ये चपलता मुझ में कहाँ से आई। जब तीनों ने यहाँ दाल न गलने पाई उनकी, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सभी रात तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर बारी गांव के ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर 2 तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी की इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक न था। बोले, मैं उन वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी तो चपटी हुई, जिसमें कोई निशान नहीं पड़ सकता। अभी उनके मुंह से बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मिणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। बुआ को कोई गज का होगा, मुँह 2 ही गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते आना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुँह पर झाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप कहाँ, तुम्हें धोखा हुआ, कोई रस्सी है। रुक्मिणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देखो ना। मैं मर्द होकर डरते हो? मुंशी पर सभा घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में ठिठक गए। उनके पाँव ही न उठते। कलेजा धड़धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण के हाथ धोने पड़ेंगे। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपकते हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हाथी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुस पड़ा और तुरंत चारपाई के खींचकर सांप के ऊपर फेंक दी। ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया।
जब उस डंडे पर उठाए हुए बाहर चला, मुंशी जी कई आदमियों के साथ लिए आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुख से चीख निकल गई, मगर फिर संभल गया और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे तो कोई फेंका है। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मिणी कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मुँह पर परताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊँ मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने ही सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों की मुट्ठी में पकड़ कर मसल दिया है। रुक्मिणी ने कहा, जाओ जी जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दांगनी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही नहीं, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा, जाकर महाराज से कहना खाना निकाले। मुंशी जी ने तो भोजन करने लगे। निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है क्या? मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे लिए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे बस की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। यह बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। जब निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा, उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब वह नैराज के संताप से अपने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके हृदय में विलंब की ज्वाला सी धड़कती रहती, इसके असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर दिया। अब वह उस चेतना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं रहा। उसका स्वप्न देखकर कोई इस जीवन को नष्ट करूं, संसार में सबके साथ प्राणी सुख सेज पर तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं भागों में हूँ। मुझे विधाता ने ही दुख की गठरी ढूंढने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता, उसे फेंकना ही चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों से अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन यह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोएगा भी तो कौन देखता है, किसे इस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण और यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की रहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। वह अनिध्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। आज बहुत दिनों बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था, उस पर एक पर्दा पड़ा था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लगी। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो जाती है। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई देनी थी। तौन कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के सामने की दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों में कितना अंतर था। यह रत्न जड़ित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असहाय थी। वह आईने के सामने सट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर वह रूपवती कामनी को उनके हृदय घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकते उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का सूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगी? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो इतने मुकदमे लेते हो, काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपए का लालच नहीं, तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोता भाई, आती हुई लक्ष्मी को तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी और रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम की स्कूल से लौटा हुआ धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई थी। गोरे मुख पर खून की लाली दौड़ रही थी, आंखों में ज्योति सी निकलती मालूम थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए।
जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, वारग यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहेंगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल हिंदे भाव से देखकर, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले से तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से मंगवा ले भेजते, जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ झिड़क कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है, दीदी से क्यों नहीं मांगता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से नहीं कही, वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़के का सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसे वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोदप्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उनके मन में उदय न हुई थी, लेकिन पति के प्रेम प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने की आशा न समझकर बोली, मैं क्या जानूँ, उनसे क्यों नहीं मांगती, मेरे पास आते हैं तो धुतकार नहीं देती, अगर ऐसा करूँ तो यही कहोगी कि लड़कों को देख कर जलती हो। मुंशी राम ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्हें मुवक्किलों से बात नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उनका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहले ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। उन्हें इन विषयों को पढ़ने हुए 40 वर्ष लगभग हो गए थे, तब से उनकी ओर आँख तक न उठाई थी। यह कानूनी पुस्तकें और पात्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इस समय न मिलता, पर आज उन्हीं विषयों से मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था, इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी कैप्टन होने पर वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती। मुंशी जी की उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछे तो सूझे नहीं, जिसके उत्तर देने में वह चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ा। ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला कर और तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। यह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़ा। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू क्या है। यह देखकर उन्हें संतोष न हो रहा था कि यह क्या करता है, वह यह दिखाना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरी को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला, तो बोले, मैं देखता हूँ तुम्हारे सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र की तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। इस इतने उपन्यास में हमने जाना कि मनसाराम की प्रवृत्ति अपने बच्चे से भी ईर्ष्या भाव करने में बिल्कुल भी संकुचित नहीं हुई, बिल्कुल भी उस पर कुछ विचार नहीं किया कि पात्र कौन है और मेरे सामने हम किससे स्पर्धा करना चाहते हैं।